हे गाइस, अर्जुन सूरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड रो विद मैक्स नंबर ऑफ वंस इन अ मैट्रिक्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाइनरी सर्च का एक एप्लीकेशन है, तो एक बार मेरे को आपसे डिस्कस करना था। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं हम, एक बार वो समझ लेते हैं। तो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर दे रखे हैं उस मैट्रिक्स में, ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसके 4 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। तो अब कहना क्या चाहते हैं हम इसमें कि हर मैट्रिक्स में रोज होंगी और कॉलम होंगे, तो हमको वो रो का इंडेक्स रिटर्न करना है जिस रो में सबसे ज्यादा वंस है, ठीक है। बस इतना सा करना है। इसमें 3 वन है, इसमें 2 वन है, इसमें 1 है, इसमें एक और कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स सॉर्टेड फॉर्म में हो। सॉर्टेड मतलब कि जो रोज है ये सारी सॉर्टेड होंगी, मतलब सारे 0 एक तरफ होंगे और 1 सारे एक तरफ होंगे, ठीक है। सवाल ये है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारी रोज सॉर्टेड फॉर्म में है और वो 0 1 मैट्रिक्स है, तो आपको ये बताना है कि मतलब रो का इंडेक्स रिटर्न कराना है जिस रो में सबसे ज़्यादा 1 है। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो एक तो बहुत मतलब नाइव अप्रोच जो होगी वो क्या होगी कि पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर लो और ट्रैक करते रहो हर रो के में कितने 1 है, और जैसे ही उसके नीचे वाली रो में उससे ज़्यादा 1 मिले तो वो अपडेट करते रहो जो भी आपका वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसका काउंट क्या होगा 1। अब यहाँ पे 3 आ गया तो ये हो जाएगा क्या 3। यहाँ पे 2 है तो ये 3 रहेगा क्योंकि हम मैक्स नंबर ऑफ 1 का ट्रैक रख रहे हैं। यहाँ 1 है तो भी ये 3 रहेगा। तो और ऑल्सो रो का इंडेक्स भी स्टोर करा करो, तो ये आर क्या होगी 1, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, ऑर्डर m इंटू एन, m क्रॉस n, m रोज है, ठीक है, m रोज है और n कॉलम है। ऑर्डर m क्रॉस n का सोल्यूशन है ये। क्यों? क्योंकि सिंपली हम ट्रेवर्स करा रहे हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो हर रो के लिए पूरा ट्रेवर्स करते रहेंगे, तो m रो है n कॉलम है, तो m इंटू n आपके इंडेक्सेस होंगे। तो ये ऑर्डर m क्रॉस n क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछे तो ऑर्डर 1। क्यों? क्योंकि कोई नया एलिमेंट मतलब कोई भी नया डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं हम इसमें, सिंपली ट्रेवर्स करा रहे हैं और जो भी वैल्यू है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा जो भी है। तो कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 1 रहने वाली कि भाई मोस्टली आप एक वेरिएबल ही यूज कर रहे हो, तो ऐसा कोई लोड नहीं है इसमें। तो ऑर्डर 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर m क्रॉस n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखो, फाइंड रो विथ मैक्स वंस इन मैट्रिक्स, क्या इसको बेटर कर सकते हैं? क्या इसमें, अब मैंने आपको बताया सॉर्टेड है तो उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं हम? तो बाइनरी सर्च हमने देखा ये कि जहाँ भी सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर या सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड मैट्रिक्स की बात है तो बाइनरी सर्च की तरफ हम सोच सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे इसमें? तो अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी कि मतलब आप एक बार खुद भी सोचोगे तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, मतलब बहुत ही मतलब काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगी, ठीक है। अब ये सारे एरे हैं, ठीक है, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये एक एरे, ये एक एरे। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि सबसे ज़्यादा 1 किस एरे में है,
तो बाइनरी सर्च से हम करेंगे क्या? बाइनरी सर्च से हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरे में सबसे पहला वन जो आया, ठीक है, उसका इंडेक्स रिटर्न करवा दो। अब जैसे इसमें सबसे पहला वन क्या है, इस इंडेक्स पे है, इसका इंडेक्स मतलब कॉलम इंडेक्स की बात करूँ मैं, तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4 रिटर्न हो जाएगा। अब नीचे वाला आया, इसका पहला इंडेक्स क्या होगा, इसका पहला इंडेक्स ये होगा, तो यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमको स्टोर कराना है, और रो का काउंट भी स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 स्टोर कराया, तो अगर ये कॉलम इंडेक्स है तो रो इंडेक्स क्या होगा, रो इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो नीचे आया, अब इसका क्या है, मतलब 1, सबसे पहला 1 कहाँ आ रहा है, सबसे पहला 1 आ रहा है 0 1 2 3 पे। तो अब 3 नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको मिनिमाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा 1 चाहिए, तो सबसे पहला 1 जितना पहले आ रहा है उसको उसका रिकॉर्ड रखते रहेंगे, तो अपना काम बनते रहेगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो ये आ गया कॉलम इंडेक्स जो है वो 2 हो जाएगा और रो इंडेक्स 1, ठीक है। यही काम करना है, मतलब फॉर एवरी रो या फॉर एवरी एरे हमको बाइनरी सर्च से क्या निकालना है, ये निकालना है कि सबसे पहला 1 कहाँ है पूरे एरे में, सबसे पहला 1 जिस भी इंडेक्स पे आ रहा है वो रिटर्न करवाते रहो, ठीक है। और जैसे ही रिटर्न करवाया, अब उसके बाद कंपेयर करा लो कि भाई जो पहले इंडेक्स आपका स्टोर्ड था, जो पहले इंडेक्स आपका सबसे पहले 1 का स्टोर्ड था, क्या जो नया इंडेक्स आया है वो उससे बड़ा है, बड़ा एज इन की मतलब यहाँ से देखेंगे तो वो छोटा होगा, तो हाँ, क्या वो उससे छोटा है, अगर छोटा है तो अपडेट करा दो उसको, और रो को भी अपडेट करा दो कि भाई ये वाली रो है जिसमें सबसे ज़्यादा 1 है अभी तक। एक बार देख लेते हैं सोल्यूशन, काफ़ी थोड़ा अगर और लग रहा होगा तो समझ आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, मतलब जो भी बताया उसका इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब सिंपल सही रहेगा। तो ये रो इंडेक्स फंक्शन है, इसमें मैट्रिक्स आ गया एम और एन, एम रो है एन कॉलम है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम उस मैट्रिक्स की रोज ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स है इसकी रोज ट्रेवर्स कर रहे हैं। यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से सिंपली फाइंड फर्स्ट 1 जो है ये मेथड कॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब फॉर एवरी रो ये मेथड हम कॉल किए जा रहे हैं, बस इतना सा काम कर रहे हैं। हर रो पे देखेंगे कि इसका मतलब अगर पहली रो उठाई तो इसमें देखेंगे कि जो 1 है वो सबसे पहला 1 कहाँ आ रहा है, ठीक है, उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो ट्राई रन करके देखते हैं, आई एम तक चलेगा, एम रो है तो मतलब और रोज ही ले रहे हैं हम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स आई एन माइनस 1 अगर 1 है तो ये करो, मैट्रिक्स आई एन माइनस 1 मतलब मैट्रिक्स आई मतलब अगर आई 0 है तो ये, और एन माइनस 1 मतलब ये, ठीक है। ये अगर 1 है तो ही रो को इस मेथड में भेजो, वरना भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सपोज करो ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पूरी रो ही 0 है, क्योंकि अगर लास्ट एलिमेंट 0 है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई ये 0 है और 1 यहाँ पे कहीं पहले आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर लास्ट एलिमेंट ही 0 है तो मैं बोल सकता हूँ कि यार पूरी रो ही 0 है, ठीक है। तो उसमें 1 का इंडेक्स फाइंड करने का पॉइंट ही नहीं है, ठीक है, वो वैसे ही -1 रिटर्न हो जाएगा जो भी है। तो क्योंकि लास्ट इंडेक्स 0 है तो मेरे को कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर सपोज करो कि एरे ही ऐसा है जिसमें सारे लास्ट इंडेक्स 0 है, मतलब सारा 0 से ही भरा हुआ है एरे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसमें जाना ही नहीं है, यहीं से ही पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा और ऑर्डर m में
मतलब कुछ भी नहीं होगा, खाली लूप चल जाएगा और ये मैक्स रो इंडेक्स -1 सेट है तो ये -1 रिटर्न कर देगा कि भाई 1 तो मिला नहीं हमको। तो अगर 1 है, अगर लास्ट वाला 1 है तभी ये एरे को इस मेथड में भेजेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगर 1 है, यहाँ 1 है तो क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं फाइंड फर्स्ट 1 कॉल, मतलब ये मेथड कॉल, और इसमें क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स भेज रहे हैं I0 N1। मैट्रिक्स रो आ गई, आई क्या है करंट रो, ये क्या है करंट रो है ना, कि करंट रो जिसका हमको चेक करना है कि 1 का इंडेक्स क्या है। स्टार्ट और एंड, ऑब्वियसली बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, कोई एरे है उसका स्टार्ट और एंड इंडेक्स लेंगे, मिड वाला निकालेंगे। अब ये जो मिड है क्या ये हमारा, मतलब इस केस में थोड़ा अलग है, नॉर्मली कहते हैं कि क्या यही एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, अगर यही एलिमेंट है तो रिटर्न करा दो, नहीं तो मतलब डिपेंडिंग ऑन कि ये छोटा या बड़ा है तो राइट या लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आया, ये कॉल हुआ, इसमें आ गए। अब जो हम हमेशा करते हैं कि अगर स्टार्ट एंड से बड़ा होगा तो -1 रिटर्न करा दो। ठीक है, मिड निकाल लिया। अब क्या कर रहे हैं कि हम नॉर्मली क्या देखते थे कि जो हमारा आया वो मतलब नॉर्मल बाइनरी सर्च में करता था, जो एलिमेंट आया क्या वो ही हम ढूंढ रहे थे, अगर हाँ तो यहीं से रिटर्न करा देते थे मिड। अब यहाँ पे हम वो तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको निकालना है 1 का इंडेक्स, सबसे पहला 1 का इंडेक्स। तो हम ये देखेंगे कि क्या जो हमको मिड आएगा, ठीक है, अब जो मिड है क्या वो 1 को पॉइंट कर रहा है, क्या मैट रो मिड क्या ये 1 है, 1 हो बेसिकली सबसे पहली कंडीशन वो होती है कि जो हमारा आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं कि क्या वो हमको मिल गया, अगर हाँ तो यहीं से रिटर्न करा दो। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर ये होगा कि भाई 1 तो हो, 1 तो हो और सबसे पहला 1 भी हो। ठीक है, क्या ये 1 है, अगर 1 है तो दूसरी कंडीशन सबसे पहला 1 भी हो। सबसे पहला कैसे देखना कि भाई या तो मिड 0, मतलब जो मतलब पहला ही इंडेक्स आ गया, जो मिड आया ना ये पहला ही इंडेक्स आ गया, सब ये आ गया, तो या तो मिड 0 तो सबसे पहला ही 1 होगा ना, उससे पीछे तो है नहीं कुछ, या तो मिड 0 या फिर जो पिछला वाला है, मतलब सपोज करो कि मिड यहाँ पे कहीं पे पॉइंट हुआ था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ इससे पिछला वाला इंडेक्स अगर 0 है तो ये पहला ही 1 होगा, या तो मिड 0 मतलब पहला हो, या फिर मैट रो मिड -1 मिड -1 0 हो। अगर इससे पिछला वाला 0 है तो ऑब्वियसली वो पहला 1 होगा। बस ये कंडीशन चेक कर ली कि क्या हमारा ये आंसर है जो हमको चाहिए, अगर हाँ तो मिड रिटर्न करा दो, अब नहीं आंसर तो अब ये वही जो हम हमेशा करते थे, या तो लेफ्ट या राइट वो करते थे। तो अब देखो, अब 1 तो है, ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि ये वाला 1 पकड़ लिया उसने, ठीक है, ये वाला 1 आ गया। अब हमको लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो उस हिसाब से देखें। तो अगर 1 पकड़ा है तो मोस्टली ऐसा ही कुछ होगा कि पहला 1 तो है नहीं, तो उसके आगे का 1 पकड़ लिया उसने। ठीक है, आगे का 1 पकड़ लिया तो हमको पीछे जाना है पहला 1 पकड़ने के लिए, पहला 1 पकड़ने के लिए पीछे जाना है। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी हम हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड सपोज करो ये है, तो स्टार्ट को कुछ नहीं करना, जो एंड है उसको ये कर दो मिड -1, स्टार्ट को कुछ नहीं करना, एंड को मिड -1। तो बेसिकली उससे पहले वाला सब एरिया आप ट्रेवर्स करो आप, ठीक है, अगर आपको पहला 1 ढूंढना है तो कुछ नहीं, वही कर रहे हैं, स्टार्ट को रखा और मिड -1 कर दिया। अब देखो, अब 1 है तब पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर 1 नहीं है 0 पकड़ लिया उसने, ठीक है, 0 पकड़ लिया, तो 0 पकड़ लिया तो ऑब्वियसली आगे ही जाएंगे हम, आगे का सब एरिया उठाना है। तो एंड तो वैसे का वैसे रहने दो और स्टार्ट को मिड +1 कर दो, एंड तो वैसे का वैसे रहने दो और स्टार्ट क्या कर दो मिड +1।
ठीक है, बस इतना सा सोल्यूशन है इसका। अब ये करेगा क्या फंक्शन, ये हमको हर एरे में, हर एरे का पहला वन का इंडेक्स देते रहेगा। ठीक है, ये निकाल लिया हमने यहाँ पे। मतलब पहले, अब जैसे इसमें देखें तो पहला जो है अपना एरे, तो फाइंड फर्स्ट किया, यहाँ से यहाँ पे गए। अब ये देखो मिड क्या हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद ये सब एरे बचेगा, फिर एंड में ये यहाँ पे बचेगा और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 रिटर्न होगा। अब फाइंड वन इंडेक्स ऑफ उसको 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करना है, जो इंडेक्स हमारे पास आया हमको बस कंपेयर करना है कि वो सबसे मिनिमम है कि नहीं। हमको मिनिमम इंडेक्स जो है ना उसका रिकॉर्ड रखना है। तो क्या ये जो इंडेक्स आया है ये मिनिमम से छोटा है? अभी मिनिमम मैंने कोई भी आप बड़ा नंबर असाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इन्फिनिटी या कुछ भी आप करने कर दो। तो क्या ये जो आया है ये हमारे पास मिनिमम से छोटा है? अगर हाँ छोटा है तो इसको अपडेट कर दो। मिन फर्स्ट इंडेक्स को इसमें डाल दिया, मतलब फर्स्ट वन इंडेक्स को मिन फर्स्ट वन इंडेक्स को डाल दिया, और वो रो जो रो है उसका रिकॉर्ड रख लो कि भाई अभी तक की जो सबसे ज़्यादा वन वाली रो है, या अभी तक की वो वाली रो जिसमें वन का इंडेक्स जो, मतलब पहले वन का इंडेक्स जो हम निकाल रहे हैं वो सबसे छोटा है, तो वो ये रो है। बस इसका रिकॉर्ड रखते रहो और हर रो में ये चलाते रहो, तो मैक्स रो इंडेक्स आपकी आ जाएगी और उसको रिटर्न करवा दो। वही हमको करवाना था। ठीक है, अब इसका पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ऑर्डर लॉग एन में ये सर्च करेगा, बाइनरी सर्च, m रोज है, हर रो के लिए बाइनरी सर्च चला रहे हैं, तो m बार बाइनरी सर्च चलाएंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर m log n। ठीक है, m log n होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना रहे, तो बेसिक मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स है वही है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर 1। ठीक है, अब ऑर्डर m log n में है ये ऑर्डर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हम इसको और बेटर तरीके से कर सकते हैं? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बाइनरी सर्च का अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी क्वेश्चन को क्या हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं? तो बेसिकली m log n है, तो एक बार आप सोच सकते हो, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। m log n की बजाय m plus n में ही करना है हमको। और हिंट मतलब ऐसा है कि अब सबसे हमको क्या निकालना है, वन का इंडेक्स, जो कि मतलब जो यहाँ कर रहे थे वही वहाँ भी करेंगे। वन के इंडेक्स निकालने हैं जो कि सबसे पहले आए। ठीक है, सबसे पहले आए, और वो जो रो है उसका भी ट्रैक रखेंगे। अब टॉप राइट से चालू करो और इधर जाते रहो। ठीक है, और फिर बेसिकली टॉप राइट से चालू करके यहाँ ख़त्म करना है हमको बॉटम लेफ्ट में। फिर आप ऐसे ट्राई करो, तो आपको थोड़ा आइडिया और लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेंगे, पर इसमें मेरे को ये करना था कि बाइनरी सर्च का देख रहे हैं तो थोड़ा आपको पता चलेगा कि कैसे यूज होता है। मतलब एज इट इज़ नहीं आता क्वेश्चन की बाइनरी सर्च कर लो, बट उसका यूज़ करने का वो सब आता है। तो वही है कि कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, और अगर आपको काम वगैरह सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, एल्गोरिदम में हेल्प हो जाती है। बाकी
इसका कोड मैं आपको दे दूँगा और बाकी डिस्कस कर सकते हैं इसका जो सोल्यूशन है। और बाइनरी सर्च में के एप्लीकेशंस काफ़ी होते हैं, तो देखते हैं थोड़े और जो काफ़ी पूछे जाते हैं वो सब डिस्कस कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आपको बताइए क्या करना है।